गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी आज फिर सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है कि ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख अहम ग्रहों में जिसका स्थान है वो है बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। अभी हम गुरु की ही उपासना कर रहे थे, गुरु वंदना कर रहे थे। अब गुरु का परिचय आपको दें कि गुरु कौन है। प्रमुखतः पहले हम आपसे गुरु का परिचय कराते हैं कि गुरु जो है आचार्य अंगीरा, महर्षि अंगीरा के पुत्र बृहस्पति हैं। उनका वर्ण जो है पीत वर्ण है, पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, स्वर्ण का मुकुट उनके माथे पर विराजमान रहता है और विद्या और बुद्धि के स्वामी हैं। वैसे तो देवताओं के राज पुरोहित हैं बृहस्पति देव। देवताओं को अपने प्रकृष्ट ज्ञान से यज्ञ का भाग दिलाते हैं महर्षि बृहस्पति, देवता बृहस्पति, या यूं कहें जो ग्रह बृहस्पति हैं। बृहस्पति के बारे में हम आपको बता दें कि कुंडली में बृहस्पति का जो स्थान है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप किसी भी जातक की कुंडली में यह देखेंगे कि बृहस्पति अगर उसका अच्छा है तो निसंदेह वह व्यक्ति या तो प्रोफेसर होगा या वकील होगा, वो ज्योतिषाचार्य बहुत अच्छा हो सकता है, विद्वान बहुत अच्छा हो सकता है। अब ज्योतिष में गुरु की महिमा अपरंपार है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अभी एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, सुषमा बात कर रही हूँ। हाँ सुषमा जी बोलिए। अपनी बेटी के बारे में जानना था गुरुजी। शालिनी नाम है बेटी का। हाँ शालिनी जी बोलिए। जी, जन्म तिथि बताएं बेटा उनकी। जी बिल्कुल बताती हूँ। 14 सितंबर 14 सितंबर 1997। 1997। हाँ जी, दोपहर का जन्म है, 3:30 बजे का। दोपहर 3:30 बजे का जी। जी, और सूरत में जन्म हुआ, सूरत गुजरात में। जन्म स्थान सूरत गुजरात जी। देखो बेटा, गुरुजी। हाँ जी। हाँ बेटा, ऐसा है कि ये जो जन्म कुंडली आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, ये आपकी बेटी हैं? बिल्कुल मेरी बेटी है। बेटा धनु लगन की कुंडली है, अर्थात 9 अंक से कुंडली शुरू हो रही है। शुक्र कर्म स्थान पर कन्या राशि में अर्थात नीच राशि में विराजमान है, और सूर्य नवम व गुरु मकर राशि का नीच का द्वितीय भाव में है, और राहु की महादशा चल रही है। बेटा बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं इनके बारे में आप? इसका अफेयर है गुरुजी, मतलब किसी लड़के को पसंद करती है और दूसरी जाति का है, दूसरी कास्ट का है। थोड़ा वो हमसे नीची जाति ही कह लो आप, या बिल्कुल इंटरकास्ट है, और मतलब इसी वजह से जिद्दी है, सुनती नहीं। बेटा एक बात बताओ, जो मैं कुंडली देख पा रहा हूँ बेटा, इसमें तो स्थिति कुछ अलग है और आप कुछ अलग बता रही हैं। ये तो लड़की घर में है ही नहीं आपके। जी गुरुजी, वो मुझे थोड़ा टीवी पे बोलने में हो रहा था। बेटा ये घर से भाग चुकी है, सही बताओ, ये घर में है या घर से भाग चुकी है? नहीं गुरुजी, ये जा चुकी है, तभी हाँ। मैंने परेशान होकर आपको फोन किया है। बेटा देखो, ये लड़की आपकी घर से भाग चुकी है। दरअसल इसकी कुंडली में सूर्य नवम भाव में, अर्थात पिता पर तो ये भारी थी, पिता के मान सम्मान को तो इसने ठेस पहुंचाना ही था, ठीक है। बहुत जबरदस्त। दूसरी बात ये कि जो कार्य हो चुका है, अर्थात अब ये कार्य हो चुका है, अभी मैं इसके बारे में कुछ भी बताऊंगा तो वो बेकार जाएगा। अभी आप ये समाधान करें कि अब ये जिसके साथ गई है, विवाह कर लिया है, उसके साथ ये सुखद जीवन व्यतीत करे। अब आप अपनी मनोस्थिति को बदल लें बेटा। अब आप ये ना सोचें कि छोटी जाति का या जो भी है, अब तो ये जो भी है वो आपकी जाति में शामिल हो चुका है, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये वापस आ जाए? बेटा वापस का अर्थ आप समझें, आप अपनी बेटी का घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं अब जो हो गया उसे सुधारें। कैसे हम इसे सुधार यूं सकते हैं कि आप इसे अपना लें। हाँ बिल्कुल, अब कर चुकी है शादी तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ
ये आप मुझसे प्रश्न ये कर रही थी कि ये शादी करना चाहती है, लेकिन बेटा इसकी कुंडली में तो ये समय निकल गया, विवाह हो गया है इसका, और ये भी माता पिता से अलग हट करके प्रेम विवाह हुआ है। अब एक समाधान आप समझ लीजिए आपको करना क्या है, ठीक है। इस लड़की का गृहस्थ जीवन अच्छे से बसा रहे और आप लोग तनाव में ना आए, तो नित्य सुबह गायत्री मंत्र का घर में जाप आरंभ कर दें। मैं ही कर लूं गुरुजी? आप करें। और ये इस बच्ची का जो सूर्य है वो 9वें भाव में था, जिससे ये बच्ची अपने पिता पर भारी थी। इसके लिए पिता अगर गायत्री मंत्र का जाप करें, श्वेत आसन बिछा करके प्रातः काल की वेला में गायत्री मंत्र का जाप पिता करें स्वयं, तो विशेष लाभकारी होगा। जो भी मान हानि हुई है उस मान हानि से वो उभरेंगे, उससे बाहर आएंगे, ठीक है, और संताप कम होगा। तो गायत्री मंत्र का जाप माता पिता करें। और आप बेटा, जो आप उनकी माँ हैं, आपको चंद्र मंत्र का जाप करना है बेटी के निमित्त। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ठीक है। हाँ बेटा, इन मंत्रों का जाप करें। और 3 मुखी रुद्राक्ष जब बेटी मिले उसे बोलें कि 3 मुखी रुद्राक्ष वो अपने गले में धारण कर ले, जिससे पिता पर उसका और भार ना रहे, ठीक है। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों आज गुरु ग्रह के बारे में, कि गुरु जुपिटर ये ग्रह इतना प्रबल ग्रह है हमारी कुंडली में, इतना प्रबल ग्रह है। सभी की कुंडली में गुरु ग्रह कहीं ना कहीं विद्यमान जरूर हैं। अगर कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है आपकी कुंडली में, अर्थात अच्छे स्थान पर है, अर्थात 5वें भाव में है, 9वें भाव में है, ठीक है, तो गुरु और अपने प्रबल अंशों पर बैठा, मजबूत स्थिति में बैठा, तो वह जातक जीवन में पांडित्य अर्थात बेहद बुद्धिमान होगा। जितने भी लोग पुस्तकों से संबंधित बड़ा व्यवसाय करते हैं वो बिना गुरु के अच्छा हुए नहीं कर सकते। पब्लिशर्स, ज्योतिषाचार्य, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, अगर उसकी कुंडली में गुरु प्रबल नहीं है तो ज्योतिषाचार्य विख्यात नहीं हो सकता और उसकी वाणी में सत्यता आ नहीं सकती, ठीक है। तो गुरु ग्रह की स्थिति हमारी कुंडली में कैसी है ये कैसे जाने? ये कुंडली के माध्यम से ही जाना जा सकता है, इसके अलावा इसका और कोई उपाय नहीं है। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, मैं विवेक सोलंकी बात कर रहा हूँ आचार्य जी। हाँ बोलिए विवेक जी। जी जी, मैं कुछ जानना चाहता था। हाँ बोलिए बेटा। मेरा बेटा है ऋषभ। ऋषभ जी। जी हाँ जी, और बताओ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20/6/2000। 20/6/2000 जी। जी, समय और बताएं। उसका समय है 1:36 1:36 PM, दोपहर का मतलब। जी जी जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान है हिसार। हिसार जी। जी जी। बेटा समस्या है कि हाँ बताएं बताएं, हाँ जी, क्या हाँ जी, पूछना चाह रहे हैं बेटे के बारे में? ऐसी कोई समस्या नहीं है, बट थोड़ा सा हमें चिंतित करती है। इस प्रकार की समस्या है क्योंकि वो बच्चा है जो है जिम जाता है, उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक है। जी बिल्कुल जी। तो आजकल क्या है कि अब मुझे थोड़ा सा पता चला है उसके बेडरूम से ना, तो वो इंजेक्शन और पाउडर वगैरह वगैरह जो होता है ना बॉडी बनाने के लिए, जी जी, वो उन चीजों का इस्तेमाल करने लग गया है। बेटा सुनो मेरी बात। इस बच्चे की जो कुंडली है, इसके लगन में शनि है और जी शनि कन्या राशि का और मंगल जो है इसका सिंह राशि का है, ठीक है, 12वें में, और 12वें में राहु इसकी कुंडली में। अब स्थिति क्या है कि इसमें एक बेहद स्थिति कुंडली में दिखाई दे रही है कि शरीर को बलिष्ठ बनाने का एक जुनून सवार है, और ये इस उम्र में होता भी है। सभी बच्चों में तो नहीं कह सकता, लेकिन जिन बच्चों की कुंडली में मंगल की विशेष परिस्थिति, अगर सिंह राशि का मंगल है या वृश्चिक राशि का मंगल है कर्म स्थान में, तो उनमें पाया गया है कि बच्चों में अपने शरीर को लेकर बलशाली होने का एक विशेष जुनून होता है। दूसरा राहु 12वें में, तो अपने शरीर को सुंदर दिखाने का भी एक जुनून सा इस बच्चे में, जिसके लिए वो नाना तरह की पाश्चात्य दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। और ये वाकई चिंतनीय विषय है। ये समाज में आज बहुत छोटी उम्र के बच्चों में मैंने ये चीज़ देखी है, आप ही के बच्चे में नहीं, बहुत सारे बच्चों में स्थिति पाई गई है। इसके लिए इसकी कुंडली में जो स्थिति है कि मंगल सिंह राशि का है, जो इसे एक जुनून दे रहा है कि बहुत छोटी आयु में बेटा तुम बलशाली हो जाओगे, बहुत बलशाली हो जाओगे, जबकि ऐसा है नहीं। ये बलशाली होने का तरीका नहीं।
बलशाली होने का तरीका तो व्यायाम करें, आसन करें, दूध, घी, छाछ, लस्सी ये लें। ये क्या तरीका हुआ कि इंजेक्शन लगाते हैं, पाउडर खाते हैं? नहीं, ये सर्वथा गलत है। उपाय बताएं। इसके लिए उपाय जो मैं बता रहा हूं आपको वो आप ध्यान से सुनिए। इस बच्चे को आप एक रत्न धारण कराएं जिसे कहा जाता है नीलम। नीलम धारण कराएं इसे। सीधे आपकी बीच वाली बड़ी उंगली में 6 रत्ती का नीलम हो। द्वितीय, आप इस बच्चे के गले में रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष 2 सोमवार के दिन गले में धारण करा दीजिएगा। और तीसरा कार्य, अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटे से कराएं मंगल मंत्र का जाप। क्या है मंगल मंत्र? ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप अगर ये बेटा नित्य 108 बार सुबह और 108 बार शाम को कर लेता है तो बलशाली तो बनेगा ही बनेगा, साथ में इन गलत चीजों का जो जुनून है इस पर ये उतर जाएगा। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर कृपा करेंगे, बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे गुरु ग्रह के लिए कि गुरु ग्रह कुंडली में अगर आपके मजबूत है तो जीवन में क्या क्या लाभ दे सकता है। गुरु मजबूत है तो ये तय है कि आप बहुत अच्छे व्यवसायी या बहुत अच्छे पद पर आसीन होंगे। पहली बात, राजनीति की पकड़ बहुत अच्छी होगी। द्वितीय स्थिति। तृतीय, शरीर सुंदर होगा, मन भी सुंदर होगा, बुद्धि भी सुंदर होगी, षड्यंत्रकारी नहीं होंगे, सदैव दुखी नहीं रहेंगे। तीसरा, अगर गुरु आपका प्रबल है तो आप विद्या से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सदैव लाभ मिलेगा। गुरु करते क्या है? गुरु का प्रमुख कार्य क्या है? बृहस्पति। गुरु हमारी कुंडली में अगर अच्छे स्थान पर, अच्छे अंशों पर विराजमान है तो वो व्यक्ति आशावादी होगा। जो व्यक्ति आशावादी है ये मान के चलें वो जीवन में उन्नति अवश्य में करेगा। आशावादी गुरु सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे व्यक्ति आशावादी हो जाता है। और गुरु और क्या प्रदान करते हैं अभी बात करते हैं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम नारायण है। क्या नाम है? नारायण। नारायण। हाँ जी नारायण जी, बोलिए। गुरुजी, मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ, बहुत ज्यादा। बोलो बेटा। मैं पुराने दिन याद करता हूँ तो मन करता है फांसी लगा लूं। नहीं बेटा नहीं, आप बताएं, समस्या बताएं क्या है। पहले मेरे पर गुरुजी इतना पैसा था कि मेरे को किसी बारे में सोचना नहीं पड़ता था। ये खरीदना है तो वो खरीद लेता था जी। आज ऐसा समय आ गया है कि मेरे अपने निजी खर्चे भी नहीं निकलते हैं। जी बेटा, आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। 20-20 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ता है मेरे को। बेटा अपनी जन्म तिथि बताएं आप। गुरुजी माफी चाहूंगा, जन्म तारीख तो मालूम नहीं होगी मेरे को। अच्छा कोई बात नहीं, जन्म तिथि मालूम नहीं है? नहीं गुरुजी। आप अपने माता पिता और अपने जन्म स्थान से परिचित है कि माता पिता का नाम और जन्म स्थान क्या है? वो बता देता हूँ गुरुजी, मैं बता देता हूँ। आप अपने पिता का नाम बताएं। लेट श्री रोशनलाल। लेट श्री रोशनलाल। माता जी का नाम बताएं। लेट श्रीमती गायत्री देवी। लेट श्रीमती गायत्री देवी। जी, आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। पुणे में हुआ था गुरुजी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुणे में। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हरे महादेव। बेटा पिछले 6 वर्षों से आपकी स्थिति खराब हुई है? बिल्कुल सही कह रहे गुरुजी, 6 महीने से ही बदला सब कुछ। 6 महीने से नहीं बेटा, 6 वर्षों से कह रहा हूं मैं। गुरुजी मैं इतना ज्यादा परेशान हो रखा हूँ कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। जी 6 वर्ष ले लो गुरुजी, चाहे 6 महीने ले लो, मैं तो परेशान हूँ केवल। मुझे इतना मालूम है गुरुजी। बेटा पिछले 6 वर्षों से स्थिति बिगड़ते बिगड़ते 6 महीनों से ऐसी स्टेज पर आ गए हो तुम कि आज तुम्हारे पास रोटी खाने के भी फांदे हैं कि रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे गुरुजी। दूसरी स्थिति क्या है बेटा? दूसरी स्थिति ये है कि आपने जीवन में बहुत व्यय इस तरह से किया है, पैसे को इस कदर खराब किया है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पैसा कहां कहां दिया गया और क्या हुआ पैसे के साथ। ठीक है, अभी आपको मैं कुछ समाधान बता रहा हूं बेटा। आपकी एक भाग्य की जो स्थिति है इसमें गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। गुरु आपकी भाग्य राशि में बहुत नकारात्मक स्थिति में विराजमान है। तो आपको करना क्या है? नित्य प्रति एक तो गुरु मंत्र का जाप आरंभ कर दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस कार्य को करें, एक कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, द्वितीय आपको हल्दी की साबुत हल्दी की 7 गांठें हर गुरुवार सायंकाल के समय बहते जल में प्रवाहित करनी है। ठीक है? ठीक है। तीसरा कार्य, आपको नित्य
किसी गुरु या संत का आशीर्वाद लेना ही लेना है, सुबह की वेला में लें या सायंकाल की वेला में, लेकिन किसी गुरु या संत का आशीर्वाद नित्य प्रति लें। इन कार्यों को करें। तो हमने आपको मान लिया गुरुजी, अब आपका ही आशीर्वाद लेना है केवल। बेटा हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। साथ में जो मैंने उपाय बताए ये तो आप करें, लेकिन एक आपको मैं विशेष कार्य बता रहा हूं। आपको 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में सोमवार के दिन पीले धागे में धारण करना है बेटा, ठीक है गुरुजी। इस रुद्राक्ष को धारण करें और हमारे संस्थान से आपको एक भभूत प्राप्त होगी। आप हमारे सहयोगी से बात कर लें और उस भभूत का प्रयोग कैसे करना है ये भी आपको हमारे सहयोगी बता देंगे, ठीक है। आप हमारे सहयोगी से और बात कर लीजिएगा। अभी आपको भभूत के बारे में वो बताएंगे कि भभूत से आपको कैसे प्रयोग करना और भभूत का आपको क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों गुरु ग्रह के बारे में कि अगर कुंडली में आपके गुरु अच्छा है तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आप आशावादी व्यक्ति होंगे। जो आशावादी व्यक्ति है वो कभी जीवन में विफल नहीं हो सकता। वो आशा रखेगा, अच्छी आशा रखेगा, सकारात्मक सोच रखेगा और बढ़ता चला जाएगा। सभी रास्ते उसके लिए स्वतः चाहे कठिनता से, लेकिन मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा और वो व्यक्ति बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नकारात्मक स्थिति में अच्छे अंशों पर विराजमान नहीं है, नेष्ट बली है, तो क्या होगा दर्शकों। अगर कुंडली में गुरु ग्रह आपके अच्छे नहीं है, उसके कुछ लक्षण हैं। अभी जैसे जातक जुड़े जिनके पास अपनी जन्म तिथि ही नहीं, तो आप स्वयं कैसे पहचानेंगे कि गुरु अच्छा है या नहीं। तो इसके कुछ लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण भी आप समझ लीजिएगा क्या है। शारीरिक लक्षण क्या है कि ये जो उंगली है, पहली उंगली जो है, ये उंगली सीधी नहीं होगी, ये कुछ इस तरह से, देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से उंगली टेढ़ी हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, इस उंगली का जो झुकाव है इस बड़ी उंगली की तरफ हो जाएगा, इसका ये सीधी नहीं रहेगी, ठीक है। तीसरा, यहां ये जो बृहस्पति का यहां पर्वत है ये अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि यहां का जो पर्वत है आपका अंदर की तरफ धंस रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि गुरु आपकी भाग्य से जा रहा है, गुरु की स्थिति कमजोर होनी शुरू हो गई है। तो आपके यहां बीच से बाल भी उड़ने शुरू हो जाएंगे, बीच से बाल उड़ जाएंगे। यहां अगर आपके गुरु पर्वत धंसता है तो स्थिति आपके घर में सबसे पहले घर से तनाव शुरू होगा। जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, चाचा ताऊ दादा हैं, उनसे किसी ना किसी बात को लेकर के विवाद की स्थितियां शुरू हो जाएंगी, उनको लेकर के तनाव की स्थिति रहेगी, ठीक है। और क्या क्या होगा इस बारे में अभी बात करते हैं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद। नमस्कार गुरुजी, मैं गंगानगर से बात कर रहा हूँ। बहुत परेशान हूँ गुरुजी बेटे के लिए। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी, बेटे का नाम रजत है, रजत, और उसका जन्म तिथि है 11 नवंबर 1981 का जन्म। 11 नवंबर 1981। हाँ बेटा बोलो, समय बताओ उसका। जन्म समय गुरुजी है 12:35 दोपहर का। 12:35 दोपहर। गंगानगर का ही स्थान है गुरुजी। गंगानगर, श्री गंगानगर, राजस्थान। हाँ जी गुरुजी जी। तो गुरुजी मैं परेशान इसलिए हूँ, बच्चे को लेकर अचानक जॉब छोड़ दी है गुरुजी बच्चे ने, और अकेला कमरे में बंद रहता है। बहुत चिंतित हूँ बच्चे की तरफ से गुरुजी। देखो बेटा, नहीं मिल रहा है, बच्चे को देखकर बहुत परेशान हूँ गुरुजी। बेटा मेरी बात समझो कि ये जो कुंडली है मकर लगन की, अर्थात 10 अंक से कुंडली शुरू होती है। मकर लगन की कुंडली है और कुंडली में इसके केतु विराजमान है लगन में। शनि भाग्य स्थान पर कन्या राशि का और मंगल ग्रह की महादशा चल रही है, और मंगल में इस समय इसके केतु चल रहा है। बेटा स्थिति क्या है, इस बच्चे की मानसिक स्थिति प्रभावित हो गई है। मतलब ये सब काम ठीक ठाक कर रहा था, जीवन में अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन अनायास इसमें वैराग की भावना उत्पन्न हो गई है कि बस ये सब बेकार है, सब नश्वर है, ऐसी ही बातें करता होगा वो। हेलो, भी नहीं करता है, खाना भी नहीं खाता है, घर में बंद रहता है। हाँ बेटा, यही मैं कह रहा हूँ कि वैराग की भावना उत्पन्न हो गई है उसमें। उसका दिल नहीं करता किसी से मिलने का, बात करने का, एकांत में रहना पसंद करता है। यही स्थिति है ना। हाँ जी गुरुजी, बहुत परेशान हूँ बच्चे को लेकर। बेटा ऐसा है, देखो नौकरी जो छोड़ दी उसका प्रमुख कारण क्या है कि इसमें वैराग का समय आ गया है इसका, कि वैराग उत्पन्न हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है कि ग्रस्त में रह करके यूं अनायास वैराग उत्पन्न हो जाए, लेकिन मंगल और केतु की जो दशा चल रही है उसने इसकी मानसिक स्थिति को भ्रमित कर दिया है, ठीक है। गृहस्थ को लेकर के, मंगल जो कुटुंब का स्वामी है,
ग्रस्त को लेकर के भ्रमित कर दिया। आप इसके लिए उपाय कराएं, मैं आपको समाधान बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। पहला कार्य इस बच्चे के लिए आपको क्या करना है कि नित्य प्रति इस बच्चे के आगे मंगल मंत्र का आप स्वयं जाप करें। जो शब्द हैं वो बच्चे के कानों में पढ़ते रहें। मंगल मंत्र नोट कर लीजिएगा। ओम कराम, गुरुजी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बताएं गुरुजी, बिल्कुल बताएं मंगल मंत्र। हाँ, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंगल मंत्र का जाप नित्य 108 बार सुबह शाम आप करें या ये बेटा करे, आप करें तो इस तरह करें कि बच्चे के कानों में ये शब्द पढ़ते रहें। पहला कार्य। दूसरा कार्य कि पंचमुखी 6 रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष के 6 दाने इस बच्चे के गले में सफेद धागे में धारण करा दें सोमवार के दिन। तीसरा कार्य, इस बच्चे को एक रतन धारण कराना आप है, जिसे कहते हैं कैटसाई, लहसुनिया। कैटसाई 7.25 रत्ती का सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में इस बच्चे को शनिवार सायंकाल में धारण करा दीजिएगा। इन कार्यों के चलते इस बच्चे की मानसिक स्थिति पर फर्क आएगा और वो फिर से उस लगन से काम करेगा जिस लगन से यह कर रहा था। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, इस बच्चे का भाग्य अच्छा है। आगे जीवन में इस बच्चे ने उन्नति करनी है। ये कुछ समय 7.5 महीने का ऐसा आया है जब ये बच्चा वैराग्य की स्थिति को प्राप्त हो गया कि सब दुनिया इसे नश्वर लगती, ठीक है ना, और इस स्थिति से बाहर आएगा और जीवन में आपके कुल का नाम रोशन करेगा। चिंता ना करें। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे दर्शकों गुरु ग्रह के बारे में। अभी तक हम बात करते रहे कि गुरु अगर अच्छा हो तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब स्थितियां। अगर गुरु अच्छा नहीं है, नेष्ट बली है आपकी कुंडली में, अच्छे अंशों पर विराजमान नहीं है, अपनी राशि के विपरीत गुरु की अपनी स्वयं 2 राशियां, धनु राशि और मीन राशि गुरु की राशियां हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च का और मकर राशि में गुरु नीच का होता है। ठीक है, अब अगर कुंडली में कहीं भी गुरु मकर राशि के विराजमान है तो क्या होगा? सबसे पहला कार्य कि वो व्यक्ति व्यसनी हो सकता है। उसे किसी न किसी तरह का व्यसन का शौक हो जाएगा कि मैं शराब पी लूं, सुल्फा, अफीम, गांजा, किसी न किसी तरह के व्यसन में संलिप्त रह सकता है। ठीक है, अगर कुंडली में गुरु मकर राशि के हैं और अच्छे अंशों पर नहीं और किसी भी घर में विराजमान है तो वह व्यक्ति आलसी जरूर होगा। उसे जीवन में आलस सताता रहेगा। किसी भी काम के समय मैं सो लूं या अभी करता हूं या कल करूंगा, इस तरह की स्थितियां बार बार आएंगी। गुरु अगर अच्छा नहीं है तो कदम कदम पर अड़चनें, जीवन के हर क्षेत्र में उसके किसी न किसी रूप में अड़चनें चलती रहेंगी। गुरु को अच्छा करने के लिए क्या करें? गुरु अगर अच्छा नहीं है तो शारीरिक परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। कमर का दर्द, पांवों से संबंधित मांसपेशियों में दर्द, इस तरह का दर्द कि लगेगा कि इसे बहुत तेज दबाते रहें, बस तभी जाकर के आपको आराम मिलेगा। और क्या क्या बीमारियां हो सकती है गुरु कमजोर हो तो? अभी बात करते हैं। दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी गुरुजी, मेरा नाम राधिका है। राधिका जी गुरुजी। हाँ राधिका जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, बट मुझे ये मालूम है कि मेरा जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ है गुरुजी। जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपका जन्म हुआ। बेटा आप अपने माता पिता का नाम बताएं। पिता का नाम बताएं पहले। मेरे पिताजी का नाम है भजन लाल। भजन लाल। जी गुरुजी। माता जी का नाम बोलें। माता जी का नाम है उनका मीना देवी। मीना देवी। जी मीना देवी। जन्म स्थान बताएं आपका। जी गुरुजी, मेरा है जन्म स्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ का गुरुजी। लखनऊ उत्तर प्रदेश का। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा देखो आपकी स्थिति जो है भाग्य की अच्छी नहीं है। जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ गुरुजी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। बेटा आप मेरी बात सुने, आपकी स्थिति क्या है आपको वही बता रहा हूँ। आपके भाग्य की जो स्थिति है कि आप अपने पारिवारिक परिस्थितियों से तनावग्रस्त हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल। पारिवारिक परिस्थितियां सारी तनावग्रस्त हैं, ऊपर से आर्थिक स्थितियां डामाडोल हो रही हैं, मतलब नित्य प्रति के खर्चों में दिक्कत आ रही है आपको। जी गुरुजी। ठीक है, आपके घर में बेटा एक पेड़ लगा हुआ है बहुत पुराना, अमरूद का पेड़ है शायद ही। जी गुरुजी, वो तो हमारे
घर के दाएं साइड में है। हाँ, दाएं तरफ घर के अमरूद का, काफी टाइम पहले का ही है। हाँ, बहुत पुराना ये अमरूद का पेड़ आपके घर में, ठीक है। दूसरा बेटा, आपके घर का जो रसोई घर है ये अच्छे स्थान पर, ठीक स्थान पर नहीं है। इस तरह से रसोई घर आपका इस तरह से हो कि आप जब भोजन बना रही हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, ये ध्यान रखें, इस बात का प्रमुख ध्यान रखें। और दूसरा, आपके भाग्य की स्थिति इस प्रकार है कि आपको शनि शांति की आवश्यकता है। शनि शांति की आवश्यकता के लिए आप क्या करें, नित्य सायंकाल में शनि मंत्र का जाप करें। जो आपके घर में अशांति, कलह और दरिद्रता आई हुई है, इसके लिए शनि मंत्र का सायंकाल की वेला में आपको जाप करना चाहिए बेटा। शनि मंत्र क्या है बता रहा हूं, ओम शम शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार सायंकाल की वेला में आपको करना है, ठीक है। दूसरा कार्य, आपको काले घोड़े की नाल अगर कहीं से प्राप्त हो जाती है तो सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण करना है, और धारण करने का जो समय है वो है सायं 7 बजे। इसे गंगाजल, कच्चे दूध और शहद से स्नान करा करके काले घोड़े की नाल के छल्ले को और फिर सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण कर लें। और तीसरा कार्य आपको क्या करना है कि आपको 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। सोमवार के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष काले धागे में आप धारण कर लीजिएगा। इन कार्यों के चलते आपको क्या क्या बताया मैंने कि शनि मंत्र का जाप करें, दूसरा काले घोड़े की नाल धारण करें, ठीक है। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से दरिद्रता और अशांति दोनों का ही नाश होगा, ठीक है। इन कार्यों को आप कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो परेशानियां आपकी शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होंगी। अभी एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, सुषमा बात कर रही हूँ। हाँ सुषमा जी बोलिए। अपनी बेटी के बारे में जानना था गुरुजी, शालिनी नाम है बेटी का। हाँ शालिनी जी बोलिए। जी, जन्म तिथि बताएं बेटा उनकी। जी बिल्कुल बताती हूँ। 14 सितंबर 14 सितंबर 1997। 1997। हाँ जी, दोपहर का जन्म है, 3:30 बजे का। दोपहर 3:30 बजे का, जी। और सूरत में जन्म हुआ, सूरत गुजरात में। जन्म स्थान सूरत गुजरात, जी। देखो बेटा, गुरुजी, हाँ जी, हाँ बेटा ऐसा है कि ये जो जन्म कुंडली आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, ये आपकी बेटी हैं? बिल्कुल मेरी बेटी है। बेटा धनु लगन की कुंडली है, अर्थात 9 अंक से कुंडली शुरू हो रही है। शुक्र कर्म स्थान पर कन्या राशि में अर्थात नीच राशि में विराजमान है, और सूर्य नवम व गुरु मकर राशि का नीच का द्वितीय भाव में है, और राहु की महादशा चल रही है। बेटा बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं इनके बारे में आप? इसका अफेयर है गुरुजी, मतलब किसी लड़के को पसंद करती है और दूसरी जाति का है, दूसरी कास्ट का है। थोड़ा वो हमसे नीची जाति ही कह लो आप, या बिल्कुल इंटरकास्ट है, और मतलब इसी वजह से जिद्दी है, सुनती नहीं। बेटा एक बात बताओ, जो मैं वहाँ ऐसा कुछ कुंडली देख पा रहा हूँ बेटा, इसमें तो स्थिति कुछ अलग है और आप कुछ अलग बता रही हैं। ये तो लड़की घर में है ही नहीं आपके। जी गुरुजी, वो मुझे थोड़ा टीवी पे बोलने में हो रहा था। बेटा ये घर से भाग चुकी है, सही बताओ, ये घर में है या घर से भाग चुकी है? नहीं गुरुजी, ये जा चुकी है, तभी हाँ। मैंने परेशान होकर आपको फोन किया है। बेटा देखो, ये लड़की आपकी घर से भाग चुकी है। दरअसल इसकी कुंडली में सूर्य नवम भाव में, अर्थात पिता पर तो ये भारी थी, पिता के मान सम्मान को तो इसने ठेस पहुंचाना ही था, ठीक है। बहुत जबरदस्त। दूसरी बात ये कि जो कार्य हो चुका है, अर्थात अब ये कार्य हो चुका है, अभी मैं इसके बारे में कुछ भी बताऊंगा तो वो बेकार जाएगा। अभी आप ये समाधान करें कि अब ये जिसके साथ गई है, विवाह कर लिया है, उसके साथ ये सुखद जीवन व्यतीत करे। आज दर्शकों हम आपसे बात कर रहे थे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु के अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? गुरु को अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप नित्य घर में गायत्री मंत्र का जाप करें पीले रंग के आसन पर। इस मात्र एक उपाय से गुरु की सभी नेष्ट स्थितियां अच्छाई में बदलने लगेंगी, पवित्रता में बदलने लगेंगी, और गुरु आपको लाभ देने लगेगा। आज मेरी इतनी ही सेवाएं स्वीकार कीजिएगा। हरि ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें।
आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।